ब्रह्मेश्वर महादेव का स्मरण सुख ब्रह्मेश्वर। जब तुमको लगे कि मेरा शरीर, ये कंधे से लेकर ये सिर, पीछे का भाग, ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, तकलीफ है, नेत्र खोलते नहीं बन रहा, आंखों में ना जाने चक्कर चक्कर सा लग रहा है, डॉक्टर को भी दिखाओ, दवाइयाँ भी लो, साथ में अपने ही घर में जो भी शिवलिंग है, घर के अंदर हो या मंदिर में हो, कोई भी शिवलिंग हो, वहाँ केवल शहद की 7 बूंद शिवलिंग के ऊपर समर्पित करो। केवल 7 बूंद शहद की समर्पित करो और 7 दुर्वा शिव जी को समर्पित करो। शहद की बूंदों को वापिस चम्मच में लेकर आ जाइए, 7 दुर्वा को उठाकर लेकर आ जाइए, शहद थोड़ा थोड़ा सा चाटिए और दुर्वा को खाना प्रारंभ करो। 7 दुर्वा जैसे ही पूर्ण होगी, लगभग 1 घंटे के अंदर तुमको आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। ब्रह्मेश्वर महादेव, ब्रह्मेश्वर। फिर से बोलिए एक नाम, ब्रह्मेश्वर महादेव। ये शिव जी का वो नाम है जब भगवान शिव ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, जब मां जगत जननी ब्राह्मणी बन जाती हैं, भंवरी बन जाती हैं, एक मधु का रूप धारण कर लेती हैं, एक पुष्प के अंदर बैठ जाती हैं और बहुत तप करती हैं, साधना करती हैं, तब भगवान शिव भ्रमर बनकर उनको दर्शन करते। तब शिव ब्रह्मेश्वर। बोले ब्रह्मेश्वर महादेव के हर हर महादेव। शिव का ये वो रूप है, ये कोई लगभग 1 घंटे के अंदर तुमको आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। ब्रह्मेश्वर महादेव, ब्रह्मेश्वर। फिर से बोलिए एक नाम, ब्रह्मेश्वर महादेव। ये शिव जी का वो नाम है जब भगवान शिव ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, जब मां जगत जननी ब्राह्मणी बन जाती हैं, भंवरी बन जाती हैं, एक मधु का रूप धारण कर लेती हैं, एक पुष्प के अंदर बैठ जाती हैं और बहुत तप करती हैं, साधना करती हैं, तब भगवान शिव भ्रमर बनकर उनको दर्शन करते। तब शिव ब्रह्मेश्वर। बोले ब्रह्मेश्वर महादेव के हर हर महादेव। शिव का ये वो रूप है, ये कोई साधारण सा रूप नहीं है। जैसे कोई लड़का, कोई लड़की, कोई बेटा, कोई बेटी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा है, परीक्षा देने के लिए बैठ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, खूब मेहनत कर रहा है, 4 गुनी मेहनत कर रहा है और तो भी उसका नहीं हो रहा, तो जैसे बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर लगाया गया शहद, ब्रह्मेश्वर महादेव का लेकर लगाया गया वो शहद की बेलपत्र शिव को फल दे जाता है। शंकर के शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु किसको कहता है? महाराज, वो शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है केवल शिव और शिव में। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारा भरोसा, और जब भरोसा प्रबल होता है तो शिव मिलता है, तब शिव। सती मैया के स्मरण में, सती माता के स्मरण में सब आने लगा। माता सती को धर्म पत्नी कहा गया और समय ऐसा आया कि मेरी सती माता गई अपने पिता के यज्ञ में, जो उनको भान हुआ था कि मेरा शरीर नहीं रहेगा, वही शिव पुराण कहती है
भगवान शंकर के दोनों हाथ में दो सर्प लपेटे हुए, दोनों हाथ में शिव जी के दोनों हाथ में दो सर्प लपटे हुए। थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना, ये आप लोगों के भी और संपूर्ण जगत के कार्य की बातें बड़ी सुंदर है। महाराज शिव जी के दोनों हाथ में दो सर्प लपटे हुए। कल आपको कथा में बताया था कि शंकर जी के कान में दो सर्प हैं। कौन कौन से हैं? पद्म और पिंगल। शिव जी की कमर में एक सर्प है, क्या नाम बताया था? नील। शिव जी का नाम क्या पड़ा था? नीलांबेश्वर। और आज जो चरित्र चल रहा है, शिव जी के हाथ में दो सर्प लपटे हुए। एक का नाम है कंबल और दूसरे का नाम है धनंजय। जम के बोलो कौन कौन से सर्प हैं? एक का नाम है कंबल। कंबल वो जो अपन लोग ओढ़ने को भी कंबल कह देते हैं, तो एक का नाम है कंबल और दूसरे का नाम है धनंजय। एक कंबल एक धनंजय, ये दो सर्पों का काम किया। शिव जी ने इनको अपने हाथ में ही क्यों लपेट कर रखा? किस लिए लपेट कर रखा? कौन है ये? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कंबल और धनंजय ये दोनों ऐसे सर्प हैं जो नदी के तट पर रहते थे, सरोवर के तट पर रहते थे। और नदी के तट पर रहने वाले ये कंबल और धनंजय दोनों को नदी के ये दो सर्प एक सरोवर के तट पर रहते थे, नदी के तट पर। बार बार गरुण आकर इनको परेशान करता था। एक ऋषिवर के कहने पर शिव की स्तुति करने लगे, शंकर भगवान की प्रार्थना करने। और भगवान उघड़दानी ने ऐसी कृपा कर दी उन पर कि दोनों को शिव जी ने अपने पास में रखा। कंबल को भी रखा, धनंजय को भी रखा। महाराज जिस महिला और पुरुष का, किसी व्यक्ति का जब पांव का घुटना डॉक्टर बोल दे कि इसको बदलना पड़ेगा, हड्डी बेकार हो गई है, हड्डी गल गई है, L1 L2 कमर का कोई गुरिया खसक गया है, कोई घुटने में कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, पांव में कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है और वो पांव ठीक ही नहीं हो रहा, इंजेक्शन लगवा लिया, दवाई ले ली और डॉक्टर कह रहा है ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब से कहना कि हमको गोलियां दे दो, दवाई दे दो, आप शिव का रूप हो और थोड़ा सा समय लेकर महाराज कुछ समय थोड़ा सा लेकर शिव जी की स्तुति थी। भगवान शंकर का एक बेलपत्री, एक कनेर का फूल, एक बेलपत्री, एक धतूरा, इन दोनों को दोनों हाथों में रखिए। कंबल और धनंजय दोनों का स्मरण करिए, शिव जी के दोनों हस्त कमल का। और भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग का जो जल बहता है, जलाधारी का, धतूरे वाला बेलपत्र धतूरा अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख दीजिए और कनेर का फूल और बेलपत्र जो हस्त कमल है मां पार्वती का, इस ओर वहां रख। दोनों का नाम लेकर कंबल और धनंजय शिव जी का स्मरण करिए। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए, धतूरे को वहीं छोड़ दीजिए, कनेर के पुष्प को वहीं छोड़ दीजिए और बेलपत्र दोनों लेकर आ जाइए। दोनों बेलपत्र को, एक को सुबह, एक को रात्रि के समय पर, सोने से पहले दोनों बेलपत्र को एक एक कर छोटी छोटी सी बेलपत्र हो तो उसको
चबाकर खाने का प्रयास करिए। 5 बार यदि कर लिया तो ये निश्चित है अगली बार आप डॉक्टर को दिखाने जाओगे तो वो कह देगा कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, घुटने काम करना प्रारंभ। कंबल और धनंजय, शिव जी के हाथ के ये वो 2 सर्प हैं। भगवान देवादिदेव महादेव के हाथ के ये 2 वो सर्प हैं जो हमारे शरीर की अस्थियों को, हड्डियों को, हमारे शरीर की जितनी भी अस्थियां हैं उनको प्रखर कर देते हैं, उनको प्रबल कर देते हैं, उनको बलवित कर देते हैं। फिर से एक बार नाम लेंगे, आप लोगों के स्मरण में रहना चाहिए। क्या नाम है दोनों का? पहले का कंबल, कंबल, और दूसरे का अब कल से आज तक मैं आपको 5 सर्पों के नाम स्मरण करा दिए हैं। कानों में कौन कौन है? पद्म, पिंगल। कमर पर कौन है? नील। हाथों में कौन है? कंबल, धनंजय। शिव जी के श्रृंगार में जितनी जितनी सामग्री है, भगवान शंकर के श्रृंगार में जितना जितना सामान है, भगवान शंकर के श्रृंगार में चाहे धतूरा हो, आंख का पुष्प हो, कनेर का पुष्प हो, बेल का फल हो, बेलपत्री हो, चाहे भगवान शंकर के श्रृंगार में चंद्र हो, चाहे भगवान शंकर के श्रृंगार में गंगा का जल हो, चाहे भगवान शंकर के श्रृंगार में चंदन हो, चाहे भगवान शंकर के श्रृंगार में भस्म हो, चाहे भगवान शंकर के श्रृंगार में चूरमा हो, चाहे भगवान शंकर के श्रृंगार में रोट का चूरा हो, ये जो भी भगवान शंकर को समर्पित किया जाता है इसमें फल बहुत है। उनका श्रृंगार और श्रृंगार का फल हमको देता है। ये छूटता नहीं है, इसका फल जरूर मिलता है। ये कई बच्चे लोग करें, एक पत्र है अच्छा है, एक पत्र में अच्छा वर्णन किया। का उच्चारण कर रहे हो, जिस भाव का उच्चारण कर रहे हो, तुम्हारा वो नाम कहीं ना कहीं तुम्हें फल जरूर देगा। वो नाम तुमको सुख जरूर देगा। इसलिए फिर निवेदन करूंगा, शिव जी के शरीर पर जितने जितने श्रृंगार हैं उनके स्मरण आपको होना चाहिए। फिर से बोलिए, शिव जी के कानों में कौन कौन से कुंडल हैं? जम के बोलो जरा। पद्म, पिंगल। शिव जी के कमर में जो सर्प है नील, और शिव जी के हाथ में जो 2 सर्प हैं कंबल, धनंजय। एक एक सर्प का, एक एक श्रृंगार का शिव जी के उन स्मरण होना चाहिए, एक एक। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों राह। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों राह। तेरी देव करते वंदना, पूजे हो जाए पूरी कामना। बोलो बोलो, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे
माता पार्वती जी बैठी हैं। विदल और उत्पल नाम के दो असुर आते हैं। और विदल और उत्पल नाम के दो असुर आते हैं। माता पार्वती जी ने कुंदुक उठाकर उस पर प्रहार किया। वो कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर गिर गया और शिव जी का नाम कुंदकेश्वर। कौन सा नाम पड़ गया? कुंदकेश्वर। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया। और यह कुंदकेश्वर नाम एक ऐसा नाम है, अगर कोई दवाई, कोई औषधि नहीं लगती शरीर में, डॉक्टर की दवाई खाओ और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाओ तो दवाइयां शरीर में लगना प्रारंभ हो जाती। कुंदकेश्वर शिव का एक नाम कुंदकेश्वर। भगवान शंकर के स्वरूप का दर्शन हुआ।